बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। रवां साल लाहौर में सबसे बड़ी डकैती की वारदात, जिसमें 4 करोड़ रुपए डाकू घर से लूट कर ले गए। डिफेंस का यह इलाका है और दूसरी बार डिफेंस थाना बी पुलिस ने यह वारदात जो है वो ट्रेस की। पिछली फुटेज में अगर आप जाएं तो एक वारदात जो घरेलू मुलाजमा ने की थी अपनी साथियों के साथ मिलकर, उसके हवाले से भी हमने तफसीलन आपको बताया और आज एक अलग स्टोरी के साथ हम आपके पास हाजिर हुए हैं। क्या तफसीलात हैं, किस तरह से वारदात हुई, मुलजिमान को 3 दिन के अंदर ट्रेस कर लिया गया। शहर बानो नकवी एएसपी डिफेंस हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर इनसे बात करेंगे और इनसे तफसीलन जानेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया टाइम देने का। वारदात कब हुई और किस तरह से हुई? बेसिकली वारदात आज से 3 दिन पहले होती है। रात 2 बजे का वकूआ है। कॉल गालिबन 4:10 पे चलती है। एसएचओ साहब जो हैं अली हसन वो मौके पे पहुंचते हैं, उसके बाद एसपी साहब और हम सारे पहुंचते हैं। पता चलता है कि तकरीबन 4 करोड़ की वारदात है। इसके अंदर सबसे मेजर जो कंसर्न था वो ये था कि इसमें से एक ज्वेलरी का आइटम वॉज हाफ द अमाउंट ऑफ जो हमारी वारदात हुई उसकी आधी अमाउंट वही थी, एंड दैट वाज अ रिंग वर्थ $65,000। तो वहाँ से हमारा कंसर्न स्टार्ट होता है कि कहीं मुलजमान को इस बात का अंदाज़ा ना हो जाए कि कितनी वैल्यूबल चीज़ें ये उठा के ले गए हैं। अच्छा, 4 लोग होते हैं, उनमें से एक नकबजन होता है जो खिड़की के थ्रू ड्राइंग रूम की एंटर होता है, बाद में अंदर का दरवाज़ा खोलता है और बाकी तीनों को एंटर करवाता है। उनमें से एक जो होता है वो सदाम होता है, जो बेसिकली इन्हीं के घर काम कर चुका होता है और उसे पता चलता है कि मैडम बाहर से आ गई हैं वापस, तो उनके पास कोई ज्वेलरी का बॉक्स है जिसके अंदर वैल्यूबल चीज़ें वो रखती हैं। ये अपने साथ 2 और बंदे लेता है जो कि इर्द गिर्द के इलाके के अंदर कुक या ड्राइवरी का काम करते हैं। मकसद ये बात करने का और इस पे एम्फसाइज करने का बार बार ये है कि ताकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो लोग जो आपके घरों में काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके घरों में सफाई या खाने पकाने का या ड्राइवरी करने का काम कर रहे हैं। चांसेस ये हैं कि वो रात को कोई और काम भी कर रहे हैं जिसके अंदर कोई नोटोरियस एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। सदाम को जब हम लोगों ने पकड़ा है इवेंचुअली तो किसी और के सर्वेंट क्वार्टर से पकड़ा है जहां ये काम करता था और उसने अपने चोरी का जितना माल है उधर ही रखा हुआ था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनसे जो गलती हुई है और जो हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस बनी है वो ये है कि वी वर एबल टू बैक ट्रैक देम बिकॉज दे एंडेड अप गेटिंग टुगेदर एक जगह इकट्ठे हुए जो कि कमर्शियल एरिया बनता था जहाँ इन्होंने खड़े होकर प्लानिंग की है। उस प्लानिंग की वजह से ये जब कैमरास के अंदर आए उधर से फिर हम लोगों ने इनको पीछे चलाना स्टार्ट किया है। इवेंचुअली इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि ज़्यादातर वारदात हाउस रॉबरीज और डकैती वो लोग करते हैं जिन लोगों को पता हो कि कौन से घर में कितनी मालियत का सामान है। तो अगेन हमारा जो गुजारिश है बाकी लोगों से वो यही है कि कंसिडरिंग आपके घर वैल्यूबल चीज़ें होती हैं तो किसी के ईमान को आजमाएं मत, उनका टेस्ट मत लें। आप यकीनन इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे लेकिन पुलिस वालों पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें। और ये केस जो है मैं पहले भी कह चुकी हूँ एक टेस्ट एग्जांपल है ऑफ द फैक्ट कि अगर आप अपने फेलो कॉलीग्स और जूनियर कॉलीग्स को ट्रस्ट करें, अपने एसएचओ को ट्रस्ट करें, उसकी टीम को ट्रस्ट करें तो दे कैन गो अ लॉन्ग वे। और पुलिस जो है वो 100% जो रिकवरी है वो भी इंश्योर करवाती है और बड़ी इंटेग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म से केस को ट्रेस भी करती है। अच्छा मैडम, कितने लोग थे जिन्होंने वारदात की? जिस तरह कि आपने बताया कि ये घरेलू मुलाजिम है, तो क्या तमाम लोग जो मेंबर्स थे इस गैंग के वो किसी के घर मुलाजिम ही थे? और दूसरा, कहाँ से इनको गिरफ्तार करके आप लाए? अच्छा, 2 जो हैं वो कमाहे से गिरफ्तार हुए अपने घरों से। एक जो है वो किसी और के घर काम कर रहा था जिन्होंने फिर इवेंचुअली रेजिस्ट भी किया। इधर दोबारा हमारी रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि हम लोगों ने जब कैमराज इवेंचुअली चेक करना स्टार्ट किए हैं ऑन ग्राउंड तो हम लोग एक एक घर के बाहर 30-30 मिनट लोगों को रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द रॉबरी हुई है तो काइंडली नेबरहुड के अंदर हमें अपना कैमरा चेक करने थे। और लोग अपने दरवाजे नहीं खोलते थे और हम रोजे से थे, तो मतलब रोजे के अंदर होते हुए धूप के अंदर आधा घंटा लोगों की मतलब रिक्वेस्ट करना इस तरह वो थोड़ा सा ना थोड़ी सी कम्युनिटी स्पिरिट आना ज़रूरी है लोगों में कि अगर किसी और के घर में ये वकूआ हुआ है तो मेरे घर भी हो सकता है। खैर, जो तीसरा है वो एक घर के अंदर कुक के तौर पे गालिबन काम कर रहा था या ड्राइवर के तौर पे जो मास्टरमाइंड था, सामान भी उसने उधर ही रखा हुआ था। और जो चौथा है वो भी हमारा किसी आई थिंक शॉपिंग एरिया या फिर फेज 5 के किसी इलाके से पकड़ा गया जहाँ अपनी बीवी को वो चोरी का सामान बेच के शॉपिंग करवाने आया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर की फैमिली मेंबर्स होते हैं ज़रूरी ये नहीं है कि वो बिल्कुल डम फाउंडेड हो, उन्हें भी थोड़ा बहुत पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो उसने फ़ौरन गया, चोरी करने के बाद 2 बैंगल्स बेची हैं, उसका पैसे नहीं है और अपनी बीवी को वो शॉपिंग करवाने ईद की चला गया। मैडम, उकाड़े तक भी आप गई हैं इनके पीछे? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो क्या स्टोरी? ये बेसिकली जब हम लोगों ने इनको वीडियो सारी दिखाई हैं और बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि फैमिली ने कहा है कि जी एक और
सर्वेंट था जो हमारे पास काम करता था ड्राइवरी के तौर पे, चांसेस हैं कि वो ये बंदा है। तो हमने रातों रात टीम इकट्ठे की, SHO थे, साथ इकराम सब इंस्पेक्टर था, राजा हसन था, और बाकी सारे जो हैं हम सारे इकट्ठे हुए कांस्टेबल्स, और हमारे साथ यहाँ हम लोग रीइटरेट करेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारा बहुत साथ दिया, IB ने इम्प्लिसिटली हमारा बहुत साथ दिया, और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, बिकॉज जहाँ जहाँ हमें लोकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ जहाँ हम लोगों को CDR की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ जहाँ हमें लोकेटर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने लोकेटर भी प्रोवाइड किया, फ़ौरन CDRs भी प्रोवाइड की, और फ़ौरन हमें जितनी टेक्निकल असिस्टेंस थी वो दे सकते थे वो दिए उन्होंने, और वो भी हमारे साथ उकाड़े तक गए हैं। तो हम लोग अहमदाबाद गए हैं, वहाँ से बंदा उठाया, उसके बाद आए हैं, और फिर सिलसिला चला आगे। अच्छा मैडम, इनमें कोई रिकॉर्ड याफ्ता भी है, कोई साहब कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया हो? नहीं, इनमें से कोई रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने चारों बंदे पकड़े हैं तो गालिबन खालिद सब इंस्पेक्टर हैं हमारे डिफेंस B के, उसने ये आइडेंटिफाई ज़रूर किया था कि जिसने खिड़की खोली है ये जाना पहचाना नकबजन है, और ये लोगों के घर के अंदर घुस के LCD 1-2 दफ़ा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जी मैडम, रिकवरी मुकम्मल 100% बरामद की गई? बिल्कुल 100% रिकवरी बरामद की गई, और अगर इसमें थोड़ा सा भी शक है तो आप घर वालों से पूछ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन रिकवर्ड। जो बेच दिया था, जिसने अपनी बीवी को शॉपिंग करवा रहा था, उन चीज़ों का क्या किया? उनके हमने पैसे लिए हैं जितने की उसने बेची है चीज़ें। बहुत शुक्रिया। ASP डिफेंस तफसीलन हमें बता रही थी कि किस तरह मुल्जिमान तक पुलिस पहुंची, किस तरह इन्होंने काम किया, और मुल्जिमान को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनसे मुकम्मल बरामदगी भी की गई। मैंने आपको तफसीलन स्टोरी के हवाले से बताया। इस तरह की क्राइम की मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल के आइकन को दबा दें।